बहुत साल पहले की बात है। राजगढ़ में एक 100 साल पुरानी हवेली हुआ करती थी। वो हवेली कोई ऐसी वैसी हवेली नहीं थी, क्योंकि राजगढ़ के लोगों का ये विश्वास था कि उसमें जो भी जाता था उसके अंदर हवेली में रहने वाली आत्माओं का प्रकोप आ जाता और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो जाती। वो हवेली दिखने में जितनी आकर्षक थी, उसकी कहानी उतनी ही रोचक थी। उस हवेली में जाने वाला हर व्यक्ति वहां जाने के ठीक 1 साल बाद गायब हो जाता था। किसी को खबर नहीं थी कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। हालात को देखते हुए गांव के लोगों ने फैसला लिया कि शाम के 4 बजे के बाद कोई उस हवेली में नहीं जाएगा। समय के साथ ही लोगों के मन में हवेली को लेकर उत्सुकता और बढ़ने लगी। उसी गांव में दिलीप नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो जितना मंदबुद्धि था उतना ही घमंडी भी था। उसकी वजह से उसके माता पिता हमेशा परेशान रहा करते थे। एक दिन की बात है, दिलीप अपने कुछ दोस्तों के साथ गांव के अंत में बसी हवेली के पास पहुंच गया। उसके दोस्तों ने दिलीप से कहा, क्या तुम इस हवेली में अकेले जाके एक रात के लिए रुक पाओगे? दिलीप ने बड़े घमंड से कहा, 1 दिन क्या, मैं तो यहाँ 10 दिन भी रुक सकता हूँ। दिलीप के दोस्त उसकी बात सुन के हंस पड़े और बोले, तुम बस अपने घर वालों को मूर्ख बना सकते हो, लेकिन हमें नहीं। ये सुन के दिलीप का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हवेली में ठहर कर ही दिखाएगा और अगले दिन जाके अपने दोस्तों के सामने अपने बहादुरी के किस्से सुनाएगा। उसी दिन रात को दिलीप अपने माँ और पिताजी की नजर से छुपते हुए हवेली के दरवाजे पे आ पहुंचा। उसके मन में भय की कोई आशंका नहीं थी। वो अपने घमंड में इतना खो चुका था कि कई सालों तक सुनाई गई कहानियां भी याद नहीं आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर से उसे एक सुंदर सी लड़की आती हुई दिखाई दी। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी मानो पूर्णिमा का चांद हो। कुछ पल के लिए दिलीप ये भूल गया, ये एक वीरान हवेली में आया हुआ है जहां सबको जाना मना है। लड़की धीरे धीरे दिलीप के पास आई और उसने कहा, आप आ गए दिलीप जी, मैं सालों से आपकी ही तो प्रतीक्षा कर रही थी। दिलीप अपना नाम लड़की के मुंह से सुन के खुश हो गया। उसने पूछा, क्या आप मुझे जानते हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिलीप जी, आप राजगढ़ के सबसे बहादुर आदमी हैं, तो आपका परिचय मुझसे कैसे छिपा रह सकता है? ये सुन के दिलीप की छाती गर्व से और चौड़ी हो गई। उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ आप जैसी खूबसूरत दिव्य सुंदरी यहाँ इस वीरान हवेली में क्या कर रही है? लड़की ने कहा, मैं सुलेखा हूँ। मेरे पिताजी राजा उद्दम सिंह ने इस हवेली को खरीद लिया है और मैं यहाँ इसकी देखभाल कर रही हूँ। ये सुन के दिलीप खुश हो गया और बिना कुछ सोचे समझे सुलेखा को गले लगा लिया। खुशी से उसकी आंखें बंद होने लगी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा सुलेखा उसके पास नहीं थी, लेकिन उसके हाथ में एक कागज था जिसमें लिखा था, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, शीघ्र ही हवेली के पीछे जो कुआं है वहां आ जाइए। वो हवेली के पीछे जाके सुलेखा को ढूंढने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सुलेखा कहाँ हो तुम? तभी हवेली के पीछे से एक आवाज आई और सुलेखा ने कहा, मैं इधर हूँ, आइए दिलीप जी। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसके होश उड़ गए। सुलेखा की जगह एक बूढ़ी औरत कुएं के पास शादी के जोड़े में खड़ी थी और उसको बाहें फैलाकर बुला रही थी। उस बूढ़ी औरत का चेहरा इतना भयानक था मानो कोई भी उसे देखकर बेहोश हो जाए। धीरे धीरे वो बूढ़ी औरत दिलीप के पास आई और उससे पूछा, क्या वो उससे शादी करेगा? दिलीप का घमंड तब तक चूर हो चुका था और वो डर से कांप रहा था। उसने पूछा, कौन हो तुम? बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, मैं ही तो हूँ तुम्हारी सुलेखा और तुम हो इस राजगढ़ के एक सिपाही जिसने पिछले जन्म में मेरे पिताजी को धोखा देके ये हवेली अपने नाम कर ली थी और जबरदस्ती मुझसे शादी करके इसी कुएं में डुबा के मार डाला था। ये सुन के दिलीप के होश उड़ गए। उसको धीरे धीरे सब याद आने लगा। अभी सुलेखा बोली, मैंने इतने वर्ष तक तुम्हारा इंतजार किया,
अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने मेरे साथ सालों पहले किया था। और देखते ही देखते दिलीप अपने आप कुएं के अंदर खिंचता चला गया और कुछ ही देर में पानी में डूब के मर गया। कुछ ही पल बाद हवेली के अंदर लाल रंग के पैरों के निशान दिखने लगे, जो हवेली से दूर जाते हुए दिखे।